मकान के लिए ज़मीन पसंद करना आसान है, पर वह प्लॉट आपके लिए सही है या नहीं, यह जानना थोड़ा मुश्किल है। इसकी वजह है कि सही ज़मीन का निर्णय विशेषज्ञ के निर्देश के बिना मुश्किल है और हर कोई हर वक्त किसी विशेषज्ञ को अपने साथ रखकर नहीं चल सकता। इसीलिए दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं ज़मीन खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं एसेंस ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि ज़मीन या प्लॉट अगर आप ख़रीद रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर और उसके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी भी ऐसी जगह पर ज़मीन ना खरीदें जहां गलियां या रास्ते का अंत होता हो। जिस ज़मीन पर 3 रास्ते एक साथ मिलते हो वहां ज़मीन खरीदना अशुभ माना जाता है। अगर ज़मीन को खोदने पर कोई हड्डी या फटा हुआ कपड़ा मिलता है तो ज़मीन अशुभ होती है। जिस ज़मीन पर पहले कभी स्मशान रहा हो वह ज़मीन भी अशुभ मानी जाती है। ज़मीन को जांचने के लिए ज़मीन में एक गड्ढा खोदें, उसमें पानी भरकर पूर्व दिशा की ओर 100 कदम चले और लौट आए। अगर आपके लौट आने के बाद भी वह गड्ढा पानी से भरा हुआ हो तो समझ जाए कि यह ज़मीन बहुत अच्छी है। अगर गड्ढा आधा खाली हो जाए तो भूमि मध्यम फल देने वाली है, और यदि पूरा पानी सूख जाए तो यह ज़मीन नहीं लेनी चाहिए। आइए अब हम जान लेते हैं भूमि परीक्षण कैसे करना है। ज़मीन खरीदने से पहले ज़मीन का भूमि परीक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए सबसे पहला उपाय है कि मिट्टी भराव के द्वारा जो आपने ज़मीन आपको खरीदनी है वहाँ की भूमि के अंदर 1 हाथ लंबा और 1 हाथ चौड़ा खड्डा खोद ले। उस खोदी गई मिट्टी को थोड़ी देर बाद दोबारा से उस गड्ढे में भर दे। अगर मिट्टी पूरी भरने के बाद भी थोड़ी सी बच जाती है तो ज़मीन शुभ है, और अगर गड्ढा नहीं भर पाता तो अशुभ है, और अगर गड्ढा भरकर मिट्टी नहीं बच पाती तो ज़मीन सामान्य है। जल बहाव द्वारा ज़मीन के बीचों बीच बैठकर जल को फैला दे। जल अगर उत्तर दिशा की तरफ बहता है तो ज़मीन धन और सम्मानदायक है। पूर्व दिशा की तरफ जल बहने लगे तो परिवारदायक है। धर्म कर्म में विश्वास करने वाले लोगों की उस घर में निवास होगा। दक्षिण की तरफ अगर पानी बहने लगे तो वह ज़मीन मारकाट और झगड़े के लिए मानी गई है। पश्चिम में जल बहे तो भौतिक संपत्ति बहुत मिलेगी, लेकिन मन की शांति नहीं मिलेगी। रंग द्वारा ज़मीन का परीक्षण। सफ़ेद रंग वाली ज़मीन ब्राह्मण, लाल रंग वाली क्षत्रिय, काले रंग वाली शनिवर्ण और राख या रेती वाली ज़मीन स्मशानी शक्तियों वाली बताई गई है। स्वाद से ज़मीन की पहचान। मीठा स्वाद ब्राह्मण, तीखा स्वाद क्षत्रिय, बिना स्वाद वैश्य और कड़वे स्वाद वाली शूद्र मानी गई है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप ये सोच में पड़ गए होंगे कि ज़मीन को स्वाद से कैसे हम परीक्षण कर सकते हैं। तो इसके लिए आप वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी, 1 चुटकी मिट्टी आपको लेनी है, उसको साफ़ कर लेना है अच्छे से, और चुटकी से भी थोड़ा सा कम अगर आप लेंगे तो चलेगा। उसको अपनी ज़बान पर रखिए। अगर वो उसका टेस्ट आपको इनमें से कोई भी लगता है तो आप समझ सकते हैं कि वो ज़मीन किस प्रकार की है। आइए अब जान लेते हैं नींव खोदते समय किन बातों का ध्यान रखना है। ज़मीन को परखने के बाद और ज़मीन को अपने कब्ज़े में लेकर ज़मीन में नींव खोदते वक्त मिट्टी के अंदर से शंख, कछुआ, द्रव्य यानी पैसा, तांबा आदि धातु निकलते हैं तो वह ज़मीन उत्तम फल वाली मानी जाती है। कोयला, राख, हड्डी, कौड़ी, घास फूस, दीमक, सांप, सिर के बाल, अंडा, लोहा आदि अगर निकलते हैं तो ज़मीन निकृष्ट फल वाली यानी हल्के फल वाली मानी जाती है। अगर अशुभ वस्तुएं निकलती हैं तो पूरी ज़मीन की 5 फुट तक की मिट्टी निकालकर नई साफ़ मिट्टी को भरवा देना चाहिए, और ज़मीन का शुद्धिकरण किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा करवा लेना चाहिए।
आइए अब जान लेते हैं कायदाकीय तरीके से कौन सी सावधानी आपको रखनी है। सबसे पहली बात, ज़मीन खरीदने से पहले आप ज़मीन की अच्छी तरह से जांच कर लें। यह जानकारी ले लें कि ज़मीन आप खरीद रहे हैं वह सुरक्षित जगह पर है या नहीं। बिना तहकीकात किसी प्रोजेक्ट में हाथ डालना बुद्धिमानी नहीं होगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि निर्माण के लिए प्रस्तावित ज़मीन आवासीय निर्माण के लिए प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत है या नहीं। ज़मीन लेने से पहले लोकल अथॉरिटी से पता कर ले कि उस पर कमर्शियल या रेसिडेंशियल की अनुमति है या नहीं। खेती वाली ज़मीन पर घर तैयार कर रहे हैं तो हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कन्वर्जन की आवश्यक मंजूरी लेनी पड़ती है। अगर ज़मीन के मालिक एक से अधिक हैं तो सभी मालिकों से ज़मीन खरीदने से पहले मंजूरी ले लें। ज़मीन खरीदते वक्त ये भी ध्यान रखें कि उसकी लोकेशन कहाँ है, वहाँ पर बिजली, पानी और यातायात की सुविधा कैसी है। यह भी देख लें कि ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर किसी तरह का विवाद तो नहीं है, उस पर किसी तरह का कानूनी स्टे तो नहीं लगा है। आइए अब जान लेते हैं नींव पूजन कैसे करना है। विधि विधान से योग्य आचार्य द्वारा नींव पूजन करवाएं। नाग नागिन, कछुआ, मगरमच्छ, दीपक, कलश की स्थापना करवाएं एवं भूमि को ऊर्जावान बनाने के लिए धातुओं की दिशा अनुसार एक बेल्ट की तरह से जोड़ दें। इस प्रकार उस घर में सुख समृद्धि का हमेशा वास रहेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारियाँ ज्योतिष के अनुसार और कायदा की दृष्टि से कि आपको ज़मीन खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, आप शेयर और लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लाइक करें, उससे हमारा मोटिवेशन हमारा बढ़ता है। हम मोटिवेट होते हैं और हमें लगता है कि हाँ, आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा नई जानकारियाँ लाने की कोशिश करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।